प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आयु लिंग संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि आयु लिंग संरचना होती क्या है। आयु लिंग संरचना होती है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या। अब विभिन्न आयु वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? विभिन्न आयु वर्ग। अब विभिन्न आयु वर्गों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, 0 से 14, फिर 15 to 59 और फिर 60 से अधिक। अब जब हम आयु लिंग संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो इस आयु लिंग संरचना को हम एक टॉय के माध्यम से या खिलौने के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और जब भी हम आयु लिंग संरचना की बात करते हैं तो इसको दर्शाने के लिए हम जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग करते हैं, जो आपको इस खिलौने के माध्यम से यहाँ दिखाई दे रहा है। एक जनसंख्या पिरामिड जो होता है वो जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करता है। अब आप इस पिरामिड को देखिए। इस पिरामिड में आपको जो बायां भाग दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड, वो पुरुषों का प्रतिशत दिखाता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो स्त्रियों के प्रतिशत को दर्शाता है। तो इस प्रकार इस जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग हम आयु लिंग संरचना का वर्णन करने के लिए करते हैं। आयु मतलब विभिन्न आयु वर्ग, ये तीन आयु वर्ग आपके सामने दिखाए गए हैं, और लिंग मतलब पुरुष और स्त्रियों की संख्या। अब जो आयु लिंग पिरामिड होता है इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसके नाम है इस प्रकार। सबसे पहला होता है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या। अगर इस प्रकार की जनसंख्या होगी तो ये जो पिरामिड होगा, इस पिरामिड में नीचे की ओर जो इसका आधार होगा वो काफी फैला हुआ होगा और शीर्ष की ओर ये ऐसा उसका संकीर्ण होता जाएगा। इसका मतलब अगर नीचे की तरफ से इसका फैलाव है तो इसमें जन्म दर भी उच्च पाई जाती है और मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है। विभिन्न आयु वर्गों में जो निम्न आयु वर्ग है, 0 से 14 वाला जो आयु वर्ग है उसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यह हुआ हमारा विस्तारित होती जनसंख्या। दूसरी जो इसके अंदर जनसंख्या होती है वो होता है हमारा स्थिर जनसंख्या। और जो विस्तारित होती जनसंख्या है वो अल्प विकसित देशों को प्रतिनिधित्व करती है, ये विस्तारित होती जनसंख्या। और इसका आकार होता है त्रिभुजाकार, जो आपको दिखाई दे रहा है। विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड का आकार है त्रिभुजाकार, ठीक है। फिर होती है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या के अंदर क्या होता है, इसका आकार होता है घंटी के आकार का, जो आपको अभी नहीं दिखाई देगा इस पिरामिड में। घंटी के आकार का होता है जिसमें